रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला Ameen. Dear second year students, I welcome all of you and I say Assalamu alaikum for lesson number 9. We're gonna start hunger and population explosion. Hunger means भूख, population आबादी, explosion means धमाका होना, मतलब इंसानों की आबादी में, आबादी मीन्स इंसानों की नंबर यानी तादाद में इस कदर इजाफा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बम धमाका होता है और जिस तरह से उसका डिज़ास्टर, उसकी तबाही फैलती है, वैसे ही हंगर यानी कि भूख जो है वो फैली है। इसी के बारे में ये चैप्टर है, लेकिन ये मत समझें कि ये जो हंगर है, ये जिसकी डिस्कशन इस चैप्टर में होने लगी है, ये बिल्कुल ऐसे वैसी है जो हम फील करते हैं और थोड़ी देर के बाद हम खाना हमें मिल जाता है एंड वी बिकम सेटिस्फाइड। देयर इज़ डिफरेंस। सो सी स्टूडेंट्स, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने हर चीज़, हर महलूक, फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स देखें सुबह दोपहर शाम और कितनी ज़्यादा उनकी तादाद है, मछलियाँ, इंसान, मवेशी, अल्लाह ताला ने सबके रिस्क का बेहतरीन इंतज़ाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन व आसमान में, समुंदर की गहराइयों में, थिंक अबाउट ऑक्टोपस, शार्क, ब्लू व्हेल जो बहुत बड़ा एनिमल है। आप देखें कि पोलर बेयर देखें, ये किस तरह के एनिमल्स हैं। हम उनको खाना नहीं देते, हम उनके साथ खाना शेयर नहीं करते पकाकर। सबके रिस्क का इंतज़ाम अल्लाह पाक ने किया है, लेकिन इंसान इस दुनिया में आजमाइश के लिए आया। यहाँ पर किसी कोई डिज़ीज़ में है, किसी को अल्लाह पाक ने बेहिसाब दिया है और किसी को बहुत थोड़ा रिस्क दिया है, लेकिन ये दोनों सिचुएशन, कम वाली भी और ज़्यादा वाली सिचुएशन भी टेस्ट हैं। अगर हम सूरह यासीन देखें तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे से क्या फरमाया है, वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू, अनफ़िक़ू मीन्स खर्च करना, मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतइमु मल्लहु यशाअल्लाहु अतअमहु इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि उस रिस्क में से खर्च करो जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है, तो वो कहते हैं कि हम उनको खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहते तो ख़ुद खिला देते। तो ये तो बड़ी गलती में है, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक ने यही तो बंदे का टेस्ट रखा है कि मैंने अगर किसी बंदे को अता किया है तो वो आगे किसी को देता है कि नहीं। आगे देखिए सूरतुल फज्र में है, कल्ला बल्ला तुक्रिमून अल यतीम, और यतीमों के साथ वो जो लोग हैं वो इज़्ज़त का सलूक नहीं रखते। व तहाज़ून अला तौमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खाने की तरगीब नहीं देते। तरगीब मीन्स किसी दूसरे को से रिक्वेस्ट करना कि इसको खाना खिला दे, तो इसका भी सवाब है। तो आप देखें ना कि अल्लाह ताला ने, और व अम्मा साइल फला तनहर, साइल को मजड़ को, साइल कौन है जो आपसे खाना मांगने आएगा, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम जो है, ये अल्लाह पाक को खाना खिलाने वाला बंदा इतना पसंद है, सखी अल्लाह को इतना पसंद है, फिर भी दुनिया में भूख है। पता नहीं क्यों इस तरह का सिस्टम हो गया हुआ है। लेट्स सी कि जो राइटर हैं एना मैकेंजी, ये जो है ये हंगर और पॉपुलेशन को इन्होंने किस तरह से रिलेट किया है। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। What is like to be really hungry? बिल्कुल भूखा होना कैसा है? I expect that at some time you have all come home after an energetic game of football or netball, or after a few hours when you have been too busy to eat and said, I'm starving. स्टार्विंग का मतलब होता है इंतहाई मतलब भूख में होना, स्टार्व करना, फाके में होना। तो ये क्या है कि आपके ख्याल में, आप स्टूडेंट्स के ख्याल में, हम सब के ख्याल में हंग्री होना कैसा है? हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो है कोई एनर्जेटिक गेम खेल के, फुटबॉल या नेटबॉल, कुछ घंटों के बाद हम वापस आते हैं और हम कहते हैं कि मैं तो मतलब फाकू में हूँ। बट दिस हंगर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये जो भूख है ये ज़्यादा अरसा नहीं रहती। इफ़ योर मील वॉज नॉट रेडी फॉर यू, अगर आपका खाना आपके लिए तैयार नहीं था,
After a few slices of bread and butter, you forgot all about those hunger pangs. तो चंद एक स्लाइस के टुकड़े लेने के बाद और थोड़ा सा बटर लेने के बाद आपके जो हंगर पैंग्स हैं, जो आपके बॉडी में जो भूख से जो चूहे दौड़ रहे होते हैं, ठीक है, पैंग्स, वो जो 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 मूवमेंट होती है, जो पेरिस्टाल्सिस होती है, तो वो ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, और हम बिल्कुल ओके फील करते हैं. बट हंगर डज नॉट मीन मिसिंग वन मील और इवन मील्स फॉर अ होल डे. लेकिन भूख का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपका एक दिन का या पूरे दिन, एक टाइम का या पूरे दिन का खाना मिस हो गया. ये हंगर नहीं है, ये भूख नहीं है. इट मीन्स, हंगर का मतलब क्या है? नेवर हैविंग एनफ टू ईट. आपके पास कभी भी इतना ना होना कि आप खा सको. इट मीन्स इसका मतलब ये है when you have had something to eat, जब आपके पास कोई चीज़ हो, at least as much again, तो उतनी आपके पास दोबारा भी हो. We are very much lucky, हमारे पास गंदम चावल एवरी टाइम हमारे पास अवेलेबल होती है. पूरे पूरे महीनों की हमने ग्रॉसरी पहले की होती है. वी आर taught, मुस्लिम उम्मा इज़ taught that जिस बंदे के पास एक वक्त का खाना उसने खा लिया और उसके पास अगले वक्त का खाना मौजूद है, तो वो ये समझे कि दुनिया सिमट कर उसके पास आ गई हुई है. तो देखें कि हमारे पास अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें हैं. ओके, इट आल्सो मीन्स अ सिचुएशन. इसका मतलब ये भी है ऐसी हालत ऑन विच यू आर ऑलवेज वंडरिंग, सॉरी यू आर ऑलवेज वंडरिंग, जिसमें आप हैरत में घूम रहे होते हैं इधर उधर, वेयर द नेक्स्ट मील इज़ कमिंग फ्रॉम, कि अगला खाना किधर से आ रहा है. और इवन देयर विल बी अ नेक्स्ट मील, या अगला हमारा जो खाना है वो होगा भी कि नहीं. आर्थर होपक्राफ्ट ऑफ द गार्डियन, अब ये गार्डियन के राइटर हैं, सेड ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, उन्होंने फाका कशी करते हुए बच्चों के बारे में कहा, विजिटिंग अ न्यूट्रिशन सेंटर इन कीनिया, जो कीनिया में गज़ाइयत का जो सेंटर था उसका विज़िट के बाद, दे आर द चिल्ड्रन, वो ऐसे बच्चे हैं हुज आइज़ स्टेयर एज इफ़ ब्लाइंड, उनकी आंखें ऐसे घूरती हैं जैसे वो अंधे हों, हुज लेग्स एंड आर्म्स आर लाइक स्टिक्स ऑफ लेकोराइस, ये जो चाइनीज़ लोग इसके साथ खाते हैं, छोटी छोटी स्टिक्स की तरह की उनकी बाजू और उनकी टांगें हैं. बेटा आपने यमन के लोगों को आजकल देखा है, वो बहुत ज़्यादा तंगी में है. अल्लाह उनको आसानियाँ दे और अल्लाह पाक हमें चैरिटी करने वाला बनाए, आमीन. हु नीदर क्राई नार लाफ, वो बच्चे ना तो रोते हैं ना हंसते हैं. एंड हु वे 10 पाउंड एट द एज ऑफ 2 years, और वो 2 साल की उम्र में 10 पाउंड तक उनका वज़न होता है. जो बच्चे हेल्दी बेबीज़ पैदा होते हैं ना, 9 पाउंड के तो बेबीज़ न्यू बॉर्न होते हैं, पैदा हुए बेबीज़ होते हैं, तो उन बेचारों, वो 2 साल के हो गए हुए हैं, जो बेचारे हंगर में हैं, उनका वज़न कैसे बढ़ेगा? देयर इज़ नो फूड देयर. फेमाइन का स्टूडेंट्स मीनिंग होता है कहत. हैज़ बीन ए प्रॉब्लम सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब से वक्त स्टार्ट हुआ है कहत इसका हिस्सा रहे हैं. द अर्ली हंटर्स सफ़र्ड, जो अर्ली हंटर्स थे वो सफ़र करते थे ग्रेव शॉर्टेजेस, बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी की ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, सर्दी के महीनों में. एंड क्वाइट आफ्टर दीज वर सीरियस इनफ टू मीन स्टारवेशन फॉर हिम एंड हिज फैमिली, और इस तरह से क्या होता था कि उनकी फैमिली के लिए और उन सब के लिए जो स्टारवेशन थी, स्टारवेशन का मतलब भूखा रहना, पूरी पूरी फैमिली भूखी रहती सर्दियों के दिनों में, क्योंकि सर्दियों में जो खाना है वो मिलता नहीं. ओके, वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ फेमाइन वाज कार्व्ड इन ग्रेनाइट बाय एन इजिप्शियन जो फ़िरौन को कहते हैं. पहली दफ़ा जो कहत के जो आसार मिलते हैं, कार्व्ड का मतलब जो कि चट्टानों के ऊपर लिखे हुए हैं, इन ग्रेनाइट बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, बाय एन इजिप्शियन फ़िरौ. इजिप्ट मिस्र जो है हमारे मुसलमानों का शहर, हमारा प्यारा शहर, कुरान पाक में भी इसका जिक्र है. तो ये पहले जो इजिप्ट है, आपने इसकी कुछ चीज़ें देखी हैं, ये जो उन्होंने मूवी बनाई हुई है हज़रत यूसुफ़ के लाइफ पे, तो वो इजिप्ट पे बनी हुई है. ही सैड, अब वहाँ फिर उन्होंने क्या लिखा है, ड्यूरिंग माई रीन का मतलब होता है मेरा टाइम पीरियड, मेरा इरा, मेरा दौरा हुकूमत. द नाइल हैज़ नॉट बीन इन फ्लड. नाइल दरियाए नील को कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है ये लेंथ के लिहाज से. हैज़ नॉट बीन इन फ्लड, वो बिल्कुल भी कभी भरा नहीं. फॉर 7 years, 7 सालों तक उसमें पानी नहीं आया. कॉर्न इज़ केयर, जो मकई है वो बिल्कुल नायाब है. एंड फूड इज़ लैकिंग, और जो खाना है उसकी कमी है. दोज हु रन कैन नॉट इवन वॉक, जो चल सकते थे वो अब
जो दौड़ते थे वो अब वॉक भी नहीं कर सकते। द फूड बिन्स आर ब्रोकन, जो खाने की बिन्स हैं वो टूट चुकी हैं। एंड एम्पटी, और हाली हैं। इट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, ये हर चीज़ का एंड है। मतलब लोगों ने जब वहाँ जाके खुदाई वगैरह की है ना, तो उनको चट्टानों पे लिखी हुई ये वाली बातें मिली हैं कि वहाँ पर ऐसे कख्त पड़ते रहे हैं। बेटा सारी उम्मतों पे कख्त पड़ते रहे हैं। हमारे साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारे लिए इतनी दुआएं मांग दी, इतनी दुआएं मांग दी, उनके पाँव सूज जाते थे अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगते मांगते। आखिरी वक्त तक हमारे लिए फ़िक्रमंद रहे। अल्लाह पाक उन पे अनगिनत दरूद सलाम की रहमतों की बरकतों की बारिश नाजिल करे, और हमें उनसे मुलाकात का जो है वो शर्फ ज़रूर अता करें। ओके, देयर वर सॉरी वो रीड इन द बाइबल, अब हम इंजील में पढ़ते हैं, ऑफ मैनी केसेस ऑफ फेमाइन, कहत के बहुत ज़्यादा केसेस। देयर वर 7 years ऑफ फेमाइन इन इजिप्ट, मिस्र में 7 साल कहत रहा। एंड द सराउंडिंग कंट्री साइड, और उसके इर्द गिर्द जितने भी मुल्क थे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जोसेफ। ये लोग जो बाकी कंट्रीज़ के लोग हैं, जोसेफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं। बेटे उनके नाम आपने सुना होगा, डेविड वो हज़रत दाऊद को कहते हैं, ठीक है। तो जोसेफ वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहते हैं। तो ये जो मैरी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहते हैं, क्रिस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं। वो सब अम्बिया को मानते हैं, ठीक है। आगे आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आखिरी नबी नहीं मानते, तो ये यहाँ पे आकर उनका ईमान जो है वो ख़त्म। बहरहाल जो उनके पास किताबें हैं वो भी अल्लाह पाक की तरफ से हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील। उसका कुछ पार्ट सही, कुछ पार्ट जो है उन्होंने चेंज कर दिए, इसलिए जो कुरान पाक है दिस कैन नेवर बी चेंज। तो इन जो किताबें हैं इनमें भी अल्लाह पाक ने कहत की सारी पिछली बातें बताई हुई हैं। आपको पता है कि 7 साल तक कहत पड़ा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में। वाइड स्प्रेड डिज़ास्टर, जो हर तरफ फैला हुआ था डिज़ास्टर, जो तबाही थी, was only averted by the previous compulsory storage of food under Joseph's management during plentiful harvest। उनको पता है ख्वाब आया था कि 7 गाय जो हैं वो काफ़ी मोटी हैं, और 7 जो गाय हैं वो बहुत सूखी सी हैं। तो जो सूखी सड़ी सी गाय हैं वो मोटी जो हैं गायों को वो खा रही हैं। तो इनकी जब तबीर बताई गई है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब इनकी तबीर बताई, तो तबीर क्या बताई कि वो जो 7 साल होंगे वो अच्छी खुशहाली के होंगे, प्लेंटीफुल हार्वेस्ट होगी। प्लेंटीफुल का मतलब अच्छी खासी, हार्वेस्ट का मतलब पैदावार, जो अच्छी खासी जो है वो पैदावार होगी, और 7 साल नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया कि जोसेफ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे उन्होंने बड़ा सा मैनेज किया, और जो 7 साल थे उनको सेव करते रहे, और अगले साल जो है साल उनको खाते रहे। इजिप्ट वाज सेव्ड, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो अल्लाह पाक ने उनको बसीरत दी थी, उनकी वजह से मिस्र तो महफूज रहा फ्राम फेमाइन, कहत से, बाय हिज नेशनल एफर्ट, उनकी कौमी कोशिश से। बट मैनी पीपल इन देयर सराउंडिंग कंट्रीज़ वर लेफ्ट हंग्री, लेकिन उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो भूख में रहे। जोसेफ्स ओन ब्रदर केम टू इजिप्ट फ्राम फ़लस्तीन टू बाय ग्रेन, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने भाई थे वो फ़लस्तीन से दाने ख़रीदने ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दोबारा गए थे। अल्लाह का शुक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से 3 दुआएं मांगी। या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्ल मसख ना करना, या अल्लाह मेरी उम्मत को कभी कख़त में ना डालना, या अल्लाह मेरी उम्मत को आपस में ना लड़ाना। 2 एक्सेप्ट हो गई हैं, तीसरी नहीं हुई। उम्मत आपस में लड़ती है, अल्लाह पाक हमें जो है वो आपस में इकट्ठा होने की तौफीक दे। ओके, फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्रिस, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर टू अबाउट 1800, उनकी पैदाइश के 1800 साल बाद, देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ फेमाइन इन यूरोप, तो यूरोप में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं कहत के। इन 350 डिफरेंट ईयर्स, 350 मुख्तलिफ सालों में, 1 फेमाइन एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद एक कहत होता था। हम सिर्फ इतना सा देख लें कि अगर हमारे पास टमाटर ना आए कुछ देर, तो हमें मसला हो जाता है। तो हम कहते हैं कि कब आएंगे, तो आप सोचिए कि कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये बहुत बड़ा अजाब है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें बचाया है। अल्लाह पाक मुसलमानों की मदद करे जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं। इन इंग्लैंड में ड्यूरिंग द सेम पीरियड देयर वाज एटलीस्ट 1 मेजर फेमाइन एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में एक बड़ा कहत पड़ जाता था। दीज वर जनरल फेमाइंस, ये कुछ आम कहत थे। व्हेन ए लार्ज एरिया ऑफ द कंट्री वाज अफेक्टेड बाय देयर वर मैनी मोर लोकल फेमाइंस, जिससे बड़ा एरिया इफेक्ट होता है, और कुछ लोकल भी थे छोटे छोटे
वी कैन गेट सम आइडिया ऑफ दीज फेमाइंस फ्राम आवर फोकलोर। फोकलोर का मतलब होता है जो हमारे बड़े हमें बताते हैं किस तरह कहत पड़ा। आपको बच्चे पता है मेरी नानी माँ ने भी मुझे बताई है कि मेरी नानी माँ के जो बड़े थे वो एक दफ़ा उन पे भी थोड़ा सा ऐसा मुश्किल वक्त आ गया था उनके एरिया में, तो लोगों ने ये जो जड़ी बूटियाँ उगी होती हैं इनको पका पका के तो यूटिलाइज़ किया खाने के लिए। फिर अल्लाह पाक ने अपनी रहमतों की बारिशें बरसाईं, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया, अल्लाह पाक ने फिर सब्ज़ा उगाया। ये अल्लाह की ही शान है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने हर चीज़ को बेकदर पैदा किया। बेकदर मीन्स एक अंदाजे के मुताबिक पैदा किया। हमारा अभी अगले साल का ख़त्म नहीं होता तो आगे से नई 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 चीज़ें आ जाती हैं, अल्लाह का शुक्र। ओके, द स्टोरीज़ ऑफ रॉबिन हुड। रॉबिन हुड जो है वो अब एक करेक्टर हैं जो लोग बच्चों को कहानियों की तरह सुनाते हैं। आफ्टर इन्वॉल्व लोकल फूड शॉर्टेजेस विद रॉबिन हेल्पिंग विद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि कोई ऐसी शॉर्टेज ऑफ फूड होती थी तो जो रॉबिन होता था वो लोगों को फूड ट्रांसपोर्ट करता था। रोबिंग, डाका करके, डाका जनी करके लोगों से लूट के, द रिच टू फीड द पुअर, अमीरों से लेके गरीबों को खिलाता था। और पोचिंग फॉर देम फ्रॉम रॉयल फॉरेस्ट, या उनके लिए ढूंढ के लाता था कहाँ से, जो जो रॉयल ये जो लोगों ने ख़ुद जो रॉयल फैमिलीज़ थी जो उन्होंने अपने अलहदा से जंगलात बनाए होते थे वहाँ से वो छीन के लेके आता था। बट फेमाइंस इन यूरोप हैव बीन मच लेस सीरियस दैन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वो वाले कहर जो यूरोप में पड़े वो इतने ज़्यादा सख्त नहीं थे जो बाकी दुनिया के हिस्सों में पड़े। चाइना हैड 90 मेजर फेमाइंस इन 1 सेंचुरी, चाइना में एक सदी में 90 जो है वो कहत पड़े। 9.5 मिलियन पीपल पेरिश्ड, 9.5 मिलियन लोग जो थे वो पैरिश हुए। ए सिंगल फेमाइन विच स्वेप्ट, एक ही जो था फेमाइन विच स्वेप्ट नॉर्थ चाइना इन द लास्ट सेंचुरी, जिसने नॉर्थ चाइना जो है उसको एक सेंचुरी में मतलब स्वाइप अप कर दिया। द रशियन फेमाइन जो रूस में पड़ा 1921 से लेकर 22 तक, किल्ड सेवरल मिलियन पीपल, उसमें भी काफ़ी मिलियन लोग जो थे वो दे वर किल्ड। 10 मिलियन डाइड इन द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल। बंगाल अब क्या है, हमारा बांग्लादेश, हमारा बाजू पाकिस्तान का हिस्सा, वहाँ पर 1969 से 1970 तक वहाँ भी कहत पड़ा। एज रिसेंटली एज 1942 इन बॉम्बे, बॉम्बे आपको पता है मुंबई कहते हैं जिनको इंडिया वाले, 1 मिलियन स्टार्व्ड, स्टार्व्ड का मतलब होता है भूख की हालत में रहना, टू डेथ व्हेन द राइस क्रॉप फेल्ड, जब चावलों की फसल फेल हो गई तो मतलब इतने 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग जो थे भूख से मर गए। इन इंडिया इन 1964 टू 1965 देर वॉज द वर्स्ट फेमाइन ऑफ द सेंचुरी, पूरी सदी का सबसे बुरा जो है वो कहत रहा। ओइंग टू द फेलियर ऑफ द मानसून, मानसून जब भी ये जून जुलाई अगस्त का मौसम शुरू होता है तो समुंदर जो हमारा बहरा हिंद है उसके ऊपर से हवाएं उड़ती हैं पानी लेकर, और वो हमारे बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान से होती हुई इंडिया में दाखिल होती हैं। सिर्फ ये इलाके हैं मेन मानसून के, और यहीं ही चावलों की अच्छी काश्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मानसून मिस हो जाए तो चावल नहीं लग सकते। चावलों को आपको पता है कितना पानी चाहिए। एंड मैनी कंट्रीज गैव एड ऑन लार्ज स्केल एंड ट्राई टू हेल्प, बहुत सारे लोगों ने एड दी और इनकी मदद करने की कोशिश की। हाउएवर इम्पोर्टेड फूड कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, इम्पोर्ट का मतलब होता है जो हम दूसरे मुल्कों से मंगवाते हैं, ये जो चीज़ थी ये लोगों की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व ना कर सकी। इवन इफ़ देयर हैड बीन इनफ अवेलेबिलिटी द पोर्ट्स could not cope with all the ships bringing the cargoes, and transport problems were so great that the food could not have been distributed to many of the isolated and hardest hit areas। तो अब ये जो देखिए शिपिंग के ज़रिए अगर दूसरी कंट्री से एड आ जाती है तो उसको कोप करना, कार्गो को जो है वो मैनेज करना, ट्रांसपोर्ट करना। अब जो फूड जो होती है वो स्पॉयल हो जाती है। फूड ऐसी लोहा वगैरह तो नहीं ना, फूड को तो सिक्योर, अगर कोई सब्ज़ी आती है, अगर मीट आता है, गोश्त आता है, या अगर दाने भी आते हैं तो उसमें पता है आपको थोड़ा सा नमी हो जाए तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये सिस्टम जो है ये बस अल्लाह ही अपना करम रखे तो वो रहता है। मतलब इस तरह जो 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 दूसरों को पहुंचाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो हार्डेस्ट एरिया थे जो दूर दूर थे उन तक नहीं पहुंच पाया। ईयर लेटर, एक साल के बाद, इंडिया स्टिल फेस एन इवन वर्स थ्रेट ऑफ फेमाइन, इंडिया को एक और ख़तरा रहा किसी कहत का। फेमाइन में बी काज्ड बाय मैनी थिंग्स, अब आते हैं कि कहत होते किस वजह से हैं। It may be that there are just too many people for the amount of food available। पहली बात जो राइटर कहते हैं वो ये है
कि खाना थोड़ा है और उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा हैं। इट मे बी दैट क्रॉप्स हैव फेल्ड ड्यू टू डिजीज़, दूसरी रीज़न कि किसी बीमारी की वजह से जो फसलें हैं वो ना हो पाएँ। Thousands, even millions will die of starvation because of famines caused by lack of rain. तो जो बारिशों की कमी से होती हैं उससे भी थाउजेंड्स लोग जो हैं वो मर चुके हैं। पहले ज़माने में जो कहत पड़ता था वो यूं ही, फिर अल्लाह पाक से लोग जो हैं वो बारिश की दुआ मांगते हैं, अल्लाह पाक फ़ौरन बारिश भेजते हैं। अल्लाह की ज़ात तो है ही इतनी रहीम, अल्लाह इतने करीम है, बादलों को हवाओं में और आसमान के दरमियान में मोहलक रखा है और जब जिस पे चाहते हैं अपनी रहमत की बारिश करते हैं। कभी बारिश को गौर से देखें, हमें डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंचाती है। कोई बंदा ऐसे कतरा कतरा बारिश नहीं बरसा सकता, हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, और ऊपर से आते हैं पानी के ड्रॉप्स। क्या अल्लाह की अजीम ज़ात है, फ़तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ओके, तो बच्चे आपको लग रहा है यहाँ पर कि इंसानों की आबादी की वजह से कहत पड़ते हैं? अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम भूख की वजह से अपनी औलादों को कत्ल मत करो, राज़िक अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। अब देखिए, पहले जिन ज़मीनों में से थोड़ी चीज़ें निकलती थीं उन ज़मीनों से अल्लाह पाक ने आजकल बहुत बहुत चीज़ें निकाल दी हैं, तो राज़िक अल्लाह की ज़ात है। बहरहाल हम राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं। इन फैक्ट हकीकत में द वर्ड ऑफ टुडे नॉट ओनली देयर नॉट इनफ फूड, ना तो इतना खाना है, बट ईच ईयर देयर आर मैनी पीपल मोर पीपल टू ईट इट। हर दफ़ा उसमें उस खाने को खाने के लिए नए लोग ऐड होते जा रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज़ रैपिडली इंक्रीजिंग रादर लाइक अ जाइंटिक snowball which not only gets bigger as it rolls but goes faster as well। ये कहते हैं कि लोग बिल्कुल ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जिस तरह बर्फ़ का गोला जो ना सिर्फ बढ़ता जा रहा है बल्कि तेज़ी से फैलता भी जा रहा है, ठीक है, तेज़ी से आगे भी बढ़ता जा रहा है। इस तरह से वो जो है ना इंसानों को वो इस तरह से तशबीह दे रहे हैं कि इंसान जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हाफ अ मिलियन ईयर्स अगो द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज वेरी स्मॉल। अब तकरीबन हाफ मिलियन साल पर हम देखें तो जो पॉपुलेशन थी, जो आबादी थी, जो लोगों की तादाद थी वो थोड़ी थी। बट सिंस इट हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज्ड अनटिल बाय द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, लेकिन जब से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अबाउट 200 to 300 मिलियंस, 200 से 300 मिलियन थी। द नंबर डबल बाय 1650 एंड बाय 1850 डबल अगेन। 1650 में डबल हुआ और 1850 में उसका भी डबल हो गया एंड अगेन 100 मिलियन, और अब 100 मिलियन है। नाउ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ओवर 300 मिलियन, और अब जो है 100 अगेन जो है वो तकसीम हुआ और अब 300 मिलियन जो पॉपुलेशन है। द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट विच वुड डबल द नंबर्स इन ओनली 40 ईयर्स। और जिस तरह से ये बढ़ रही है तो ये डबल हो जाएगी, मतलब 600 मिलियन हो जाएगी। ए ट्रिमेंडस पॉपुलेशन, ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा, जो आबादी है, एक्सप्लोजन जो इसका धमाका है, इज़ टेकिंग प्लेस, ये हो रहा है। इट हैज़ बिन कैलकुलेटेड दैट अनलेस द ग्रोथ इज़ चेकड इन सम वे, कि किस तरह से अगर हमने उसकी ग्रोथ को ना चेक किया विद इन 2 or 3 सेंचुरीज, 2-3 सदियों में, देयर विल ओनली बी इनफ रूम ऑन द अर्थ फॉर पीपल टू स्टैंड अप, तो बहुत कम जगह होगी लोगों के खड़े होने के लिए अर्थ पे। देखें, ये जो राइटर है इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अल्लाह ताला ने जितनी रूहों को पैदा किया है उनको ज़मीन पे भेजना ही भेजना है, ठीक है, कोई इनको स्टॉप नहीं कर सकता। अब इंडिया ने क्या किया, इन्होंने कहा कि एक बेबी होना चाहिए, चाइना ने कहा एक बेबी होना चाहिए। तो क्या हुआ कि जब लोगों के पास ऑप्शन था कि हमने बस एक ही बेबी लेना है, तो लोग पहले ही डायग्नोज कर लेते, इस बात का पता चला लेते कि जो आने वाला बेबी है वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो अब जो वहाँ जो बेबी गर्ल होती है उसको तो वो अलो नहीं ना करते बर्थ का, ठीक है, उसको पहले ही वो मार देते। तो जो बेबी बॉयज़ हैं वो हर बंदा ये चाहता है कि मेरा बेटा ही हो, ठीक है। तो अब वहाँ पर इतना इम्बैलेंस हो गया है चाइना में और इंडिया में कि वहाँ पर गर्ल्स कम हो गई हैं, बॉयज़ ज़्यादा हो गए। आप रशिया में देख ले, रूस में उन्होंने कहा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए, रूस में अब सारे बूढ़े हैं, नए बच्चे हैं ही नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे इतनी खुशी होती है अपने स्कूल्स देख के, अपने कॉलेजेस देख के कि हमारे पास माशाल्लाह 6 के भी बच्चे होते हैं, 7 के भी 3-3 4-4 सेक्शंस होते हैं। तो ये अल्लाह पाक की नेमत है। मसला कहाँ पर है? मेन मसला ये है कि जो अमीर हैं वो दूसरों को दे, ज़कात का सिस्टम हो, टैक्स का सिस्टम हो, भूख कभी आए ही ना, ठीक है। और दूसरी बात जो हमारा बेड़ा गर्क हो गया हुआ है कि हम ज़मीन ज़रहेज़ को पत्थरों में तब्दील करते जा रहे हैं, हम कॉलोनियाँ बनाते जा रहे हैं। हम थोड़ी जगह पे भी रह सकते हैं, इंसान की बस अकल थोड़ी सी ठीक हो जाए, बाकी सब ठीक है। ओके, चले आगे पढ़ते हैं। द मेन रीज़न फॉर पॉपुलेशन इंक्रीज इज़ ड्यू टू नंबर ऑफ पीपल हु आर बॉर्न इन एनी ईयर बीइंग ग्रेटर देन द नंबर टू डाई।
अब आबादी क्यों बढ़ रही है कि जो लोग मरते हैं वो कम हैं और जो नए पैदा होते हैं वो ज़्यादा हैं। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। यही जो डिफरेंस है ये पैदाइश में और डेथ में फ़र्क आ रहा है। For example, in the UK, the birth rate for 1963, number of births per 1,000 populations were 18.2, and the death rate, number of deaths per 1,000 population was 11.6. The population is therefore growing at the rate of 6.6 per 1,000 of the population. ठीक है कि 6.6 ये आपको समझ आ गई है इसकी कि मतलब 6.6 अगर पर 1,000 जो है इस तरह से पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है हर 1,000 के साथ। इन द पास्ट ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ द बेबीज़ बॉर्न ग्रो अप। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो बच्चे पैदा होते थे वो सारे के सारे ग्रो नहीं थे करते। नो इन द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़, अब जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ हैं इन ऑफ द वेस्ट, जो मगरबी ममालिक हैं, 19 आउट ऑफ 20 बिकम्स एडल्ट। तो 20 बच्चों में से 19 जो हैं वो एडल्ट बनते हैं, बड़े होते हैं। वन कपल ऑन एन एवरेज नीड ओनली प्रोड्यूस just over 2 children or replace themselves and keep the population at the same level। अब ये जो तज्जिया कार है ये क्या कहते हैं कि अगर एक कपल जो है वो बस 2 बच्चे रखे, ठीक है, एक बेटा और एक बेटी, तो वो अपनी जगह पे 2 बच्चे छोड़ जाएं तो इस तरह पॉपुलेशन ठीक रहेगी, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। Among the Western nations, the decline in the death rate has been followed after an interval by the reduction in the birth rate so that the population is not growing so fast। अब वेस्ट में उन्होंने क्या किया कि डेथ रेट में तो डिक्लाइन हुआ, लेकिन उन्होंने साथ ही क्या किया कि बर्थ रेट में कि नई बर्थ्स नहीं होंगी। कोई बच्चा, कोई भी जो कपल था वो बेबी लेना ही नहीं था चाहता, तो उन्होंने बिल्कुल बेबीज़ नहीं लिए। बट इवन इन दीज एरियाज़ वेयर पीपल हैव ओनली ए कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, द लो डेथ रेट मीन्स दैट द पॉपुलेशन इज स्टिल ग्रोइंग फेयरली रैपिडली। तो क्योंकि वहाँ डेथ रेट्स नहीं हैं इसलिए वहाँ फिर भी पॉपुलेशन जो है दिल मदीन वो बढ़ती जा रही है। तो ये अल्लाह के काम है, ज़िंदगी और मौत देने वाली ज़ात अल्लाह की। अब देखिए कोरोना का सिस्टम चला है, पता नहीं कितने लोग जो हैं वो वाइप आउट हो गए हैं। तो ये सारा निज़ाम अल्लाह पाक का है। हम अगर अल्लाह पाक के बताएं सिस्टम के मुताबिक चलें, ज़कात दें, दूसरों का ख्याल रखें, मिस्कीन को खाना खिलाएं, हर किसी का यतीम के साथ हम अच्छा सलूक करें, तो ये सिस्टम बिल्कुल गलत ना हो। इन द USA, where on an average each woman has only 3 children, the population increased by almost half as many again every generation। वो कहते हैं कि अगर हर अमेरिका में अगर एक औरत 3 बच्चे हैं उसके, तो ये जो जनरेशन है ये फिर अगेन डबल होगी। इन एशिया एंड इन फार ईस्ट द डेथ रेट हैज़ बिन रिड्यूस रैपिडली बाय मॉडर्न मेडिसिन। एशिया जो हमारी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, जितने भी हैं, यहाँ पर डेथ रेट जो है ये कम हुआ है, ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन से एंड एपिडेमिक कंट्रोल। एपिडेमिक का मतलब होता है वबाई बीमारियाँ जो फैलती हैं, हैज़ा, कॉलरा, खसरा, डिफ्थेरिया, ये सब जो थी ये एपिडेमिक थी, ये टीबी वगैरह। तो अब इन सेलोन फॉर एग्जांपल द डेथ रेट वाज रिड्यूस्ड बाय 1/3 इन 2 years बाय ग्रेटली रिड्यूसिंग मॉर्टेलिटी फ्रॉम मलेरिया। तो मलेरिया जो मच्छरों से फैलती है बीमारी, सिर्फ उसको कंट्रोल करने पे जो है काफ़ी ज़्यादा डेथ्स जो हैं उनमें कमी आई है। दिस वॉज ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ DDT। DDT क्या है? बिल्कुल इंसेक्टिसाइड है, स्प्रे है मच्छर मारने वाली, विच किल्ड ऑफ द मॉस्किटोज विच कैरी मलेरिया। तो उन्होंने मॉस्किटोज को मार दिया। एंड अदर एग्जाम्पल इज़ याज। याज जो है अब ये एक बैक्टीरियल बीमारी है जिसमें क्या होता है, विच until recently caused a great many deaths, जिसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स काज की। दिस डिजीज स्टार्ट्स एज अ लिटल हार्ड पिम्पल। सख्त छोटे से दाने से शुरू होती है, विच में जॉइन टुगेदर टू मेक ब्लॉचेज, जो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होकर तो एक बड़ा सा स्पॉट बना देती हैं। इट देन स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, फिर ये पूरी बॉडी में फैल जाती है, फॉर्मिंग अल्सर, अल्सर काज करती। मसल्स आर डिस्ट्रॉयड, मसल जो है उनको तबाह कर देती है। एंड बोन्स डिफॉर्म्ड, और बोन्स जो है आहिस्ता आहिस्ता उनको बिगाड़ देती है। द सफरर बिकम्स डिप्रेस्ड एंड फील्स वेरी इल। ऐसा बंदा जिसको याज हो जाती है वो डिप्रेस होता है, बीमार महसूस करता है। सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, लेकिन जो ही पेंसिलिन ये एंटीबायोटिक है, it was realized that yas could be cured in most cases by a single injection or in many other by just 2 injections। तो जब से पेंसिलिन आई है यास जो है उसकी जो वो 1 या 2 इंजेक्शन से बिल्कुल ठीक हो जाती है। Many countries have carried out massive programs to free their countrymen of yas and in doing so have decreased the death rate rapidly। तो अब बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को पहले ही पेंसिलिन जो है वो लगा दी होती है,
तो इससे जो है वो यास की बीमारी नहीं फैल रही और डेथ्स नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स, ये तो खुशी की बात है, ये किस तरह की बातें करते हैं? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका बच्चों पता नहीं क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पॉपुलेशन के बारे में और हंगर के बारे में, कि क्या वाकई इंसानों की आबादी ही जो है वो भूख फैला रही है? तो प्लीज़ कमेंट में अपना जो पॉइंट है वो ज़रूर शेयर करें कि इंसान की ये जो बुरी खसलतें हैं, माल को जमा करना, ठीक है, अल्लाह पाक ने सूरतुल फजर में कहा है व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, ठीक है, कि माल की मोहब्बत जो है उसमें हम डूबे हुए हैं, हम माल इकट्ठा करते हैं, सही है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये जो है सूरह इंसान, सूरह दहर, आप ज़रूर बेटे इसका तर्जुमा पढ़ें। आपको यूँ फील होगा कि जैसे मैं डायरेक्ट अल्लाह पाक के मतलब बिल्कुल सामने बैठ के कुछ ऐसे पढ़ रहा हूँ, अल्लाह को देख नहीं रहा लेकिन अल्लाह की वर्डिंग सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। सूरह इंसान या सूरह दहर ये 29वें पारे में है। उसमें अल्लाह पाक ने कहा है कि वो जो लोग जो अल्लाह को पसंद हैं वो कौन है? वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। वो लोग अल्लाह को पसंद है जो अल्लाह की मोहब्बत में तुआम खाना खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को और असीर को। असीर कहते हैं कैदी को। तो मुझे जब से मैंने ये पढ़ा है मेरे दिल में ये बात गूंज रही है कि वाकई अगर बंदा कैदियों को जेल्स में, उनको क्या पता ये बड़ी ईद है, उनको क्या पता कौन सी पार्टी चल रही है, उनको तो वो वाली खुशियाँ नहीं मिलती होंगी। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि जिस बंदे के पास भी थोड़ा बहुत ऐसी कोई चीज़ है या फ्यूचर में आपके पास बहुत पैसे आते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कैदियों को खाना ज़रूर खिलाएं। यतीमों मिस्कीनों को तो खिलाते हैं ना, कैदियों को भी अल्लाह ताला को ये काम बड़ा पसंद है। असीर कैदियों को कहते हैं, ठीक है। ओके 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 द मोस्ट important and the most difficult thing to achieve is a desire among individuals to limit the size of the family। अब जो लोग हैं उनके लिए सबसे मुश्किल चीज़ पता क्या है? एक ये डिज़ायर, ये ख्वाहिश लोगों में कि फ़ैमिली छोटी हो। तो देखिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या कहा है कि आप लोगों की फ़ैमिली बड़ी होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन फ़ख्र करेंगे कि मेरी उम्मत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो खुराक की फ़िक्र ना करें, खुराक अल्लाह देंगे, राज़िक अल्लाह की ज़ात है इंशाल्लाह। ओके, अब हम सब सारे जितने भी हम सुनने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, हम माशाल्लाह ज़्यादा बहन भाई हैं, तो क्या अल्लाह हमें खाने को नहीं दे रहे? ठीक है, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि जब अल्लाह पाक हमें ज़्यादा रिज़्क़ अता करे तो हम उसमें से दूसरे बंदों को खिलाएं। अल्लाह हमें तौफ़ीक दे। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्सेस ऑफ आवर टाइम। अब ये पॉपुलेशन ग्रोथ की जब हम स्टडी करते हैं तो ये अजीब कुछ हमें कुछ ग्राफ्स बताते हैं। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज बेस्ट एबल टू सपोर्ट अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन has a relatively low birth rate, while the group least able to support their present population, let alone larger one, has a very high birth rate। इनका ये कहना है कि जो लोग फैमिली को, लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं खाना खिलाना, उनका बर्थ रेट कम है, उनके यहाँ न्यू बॉर्न्स, नए बच्चों की पैदाइश कम होती है। जिन लोगों के पास खाना कम है जैसे नाइजीरिया है, यमन है, वहाँ पर पैदाइश ज़्यादा है, ठीक है। तो आगे लेट्स लुक फॉर अ मोमेंट एट दिस सेकंड ग्रुप की तरफ देखते हैं। ऑफ्टन कॉल द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अंडर डेवलप्ड का मतलब जो भी इतनी तरक्की याफ्ता नहीं है। मोज़म्बिक है, कीनिया है, इसमें यमन को भी ले आते हैं, इसमें शाम एक हमारा अच्छा था, वो उसको जंगों ने तबाही में डाल दिया, ठीक है। तो इनको ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कह रहे हैं। इनटू विच सो मैनी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड विल बी बोर्न। तो बहुत ज़्यादा बच्चे माशाल्लाह इनमें पैदा हो रहे हैं। एवरी वन नोज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री when he sees one। it is a country characterized by poverty। underdeveloped वो क्यों है, अभी तक तरक्की याफ्ता क्यों नहीं हुई? वहाँ पर गुर्बत है। with beggars in the cities, उनके शहरों में beggars मतलब मांगने वाले हैं। and villagers acting out, और जो गाँव वाले हैं acting out मजदूरी करते हुए फिर रहे हैं। a bare subsistence in the rural areas, मतलब रूरल एरियाज़ में यही रवादारी चल रही है। इट इज़ अ कंट्री लैकिंग फैक्ट्रीज ऑफ इट्स ओन। यही कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं लैकिंग फैक्ट्रीज़ हैं। लैक का मतलब नहीं है। यूजुअली विद इनएडिक्वेट सप्लाईज ऑफ पावर एंड लाइट और पावर नहीं है। इट यूजुअली हैज़ पुअर रोड्स एंड रेलवेज एंड नॉट इनफ फॉर देम। और उनके पास रेलवे रोड नहीं है और इनफ खाने को नहीं है। अब देखें मसला कहाँ है, हम तरक्की नहीं कर रहे। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत उस वक़्त तक नहीं बदलते जब वो खुद ना बदले, तो हमने खुद अपने आप को बदलना है इंशाल्लाह। हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन। थोड़े हैं ये सब चीज़ें और दूर दूर हैं। मोस्ट पीपल पर्टिकुलरली ओल्डर पीपल कैन नॉट रीड और राइट। बूढ़े लोग ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं।
द गुड्स द कंट्री एक्सपोर्ट्स आर नियरली ऑलवेज रॉ मटेरियल। ये बुरी बात है, ये गौर से देखें। गुड्स का मतलब वो चीज़ें, द कंट्री एक्सपोर्ट जो कंट्री बाहर बेचती है, आर नियरली ऑलवेज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है जो सामान किसी चीज़ बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी रॉ मटेरियल है। तो क्या करते हैं ये जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, ये लकड़ी बाहर भेज देते हैं बजाय इसके कि फर्नीचर बना के भेजें, ठीक है, तो कितनी अर्निंग हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही बजाय इसके कि ये लोहा बाहर भेजें निकाल के या सोना भेजें, ये उनके जेवरात बना के सेल करें। लोहा है तो उनकी चीज़ें बना के सेल करें, रॉ मटेरियल मत सेल करें, ठीक है। विच आर मच मोर सब्जेक्ट टू प्राइस फ्लक्चुएशन। तो इस तरह फ्लक्चुएशन का मतलब प्राइस में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। दिस विल हैव बैड इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो इस तरह उनकी जो इकानमी है उस पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। द गैप इन लिविंग स्टैंडर्ड्स इज़ बाउंड टू इंक्रीज़। अब जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो उनमें वो गैप बहुत बढ़ गए हैं। किस तरह से बढ़ गए हैं? एक बंदा जो है उसके पास फरारियाँ और पता नहीं क्या क्या, और दूसरा बंदा जो है उसके पास खाने को भी नहीं है कुछ भी। इन द पास्ट द पॉपुलेशन हैज़ नॉट ओनली बीन रिड्यूस्ड बाय फेमाइन एंड डिजीज़ बट आल्सो बाय वॉर। अब जो पॉपुलेशन है वो कम जो है पहले हुई है, वो सिर्फ कहत से नहीं हुई, ठीक है, वो बीमारियों से नहीं हुई, जंगों से भी हुई है। वी हैव द पावर टू अबॉलिश वॉर इफ़ वी हैव द विल। हम जंगें रोक सकते हैं अगर हम चाहें, बट इफ़ वन ग्रुप ऑफ पीपल कंटिन्यू टू गेट पुअरर एंड सीज इट फैमिलीज एंड फ्रेंड्स सफरिंग ग्रेट डिस्ट्रेस एंड अननेसेसरी डेथ। अब एक बंदा है, एक साइड है लोगों की जो गरीब है और जो खुद दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं, उनके दोस्त उनके अपने बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, और वो गैर ज़रूरी मतलब हर मतलब बार बार वो डेथ्स में जा रहे हैं, उनमें मौत ज़्यादा हो रही हैं। while another group of people in the world gets richer, दूसरे जो लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। we are creating a situation which encourage the poor to make war on the rich। तो हम एक ऐसी हालत बना रहे हैं कि हम गरीबों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो जंगें फैलाएं अमीरों के ऊपर। द ओनली लॉन्ग टर्म आंसर फॉर दीज कंट्रीज इट टू रिड्यूस देयर बर्थ रेट। अब ये जो आंसर है अकॉर्डिंग टू राइटर कि बर्थ रेट जो है उसको रिड्यूस किया जाए, बट एज आई हैव एक्सप्लेन दिस विल टेक टाइम, इसमें वक्त लगेगा, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू अचीव, और इसको हासिल करना भी आसान नहीं। वॉट वी मस्ट डू इन द मीन टाइम, अब हमें इसी वक्त क्या करना चाहिए, इज़ टू कीप अलाइव एज मनी पीपल एज वी कैन, उतने लोगों को ज़िंदा रख सकें जितनों को हम रखते हैं, एंड एट द सेम टाइम मेक एवरी एफर्ट टू इनकरेज द लिमिटेशंस ऑफ फैमिलीज़, और लोगों को इनकरेज करें कि फैमिलीज़ को लिमिट करें, छोटा करें, ठीक है। जैसे वो जो लोगो चल रहा होता है बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है। तो ये राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, हर बंदे का डिफरेंट होगा। वही अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मुस्लिम्स, हमें पता है राज़िक अल्लाह की ज़ात है। अगर दुनिया में अमन और सलामती और भूख को मिटाना चाहते हैं तो हज़रत उमर ने कितने कॉन्टिनेंट्स में कितने बर आज़मों पर उनकी हुकूमत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें। उस ज़माने में ज़कात का निज़ाम आम था, हर सिस्टम हर चीज़ ठीक थी, और हर बंदा जो था वो कोशिश करता था, कोई बंदा हाथ पे हाथ नहीं था धरा बैठा। तो बेटा हम सब ने भी इकट्ठे होना है। आप अभी बेशक छोटे बच्चे हो, स्टार्ट टू डू समथिंग, स्टार्ट अर्न समथिंग, थोड़ा 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 करना शुरू करें, अल्लाह पाक बरकत देंगे। आपके पास 100 है, आप 100 से शुरू करें, ठीक है। तो अल्लाह पाक हमें भूख से बचाएं। और चैप्टर इज़ एंड, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लेंथी था। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करें, हम सब को अपने हिफ्ज़ो मान में रखें, और हमें भूख से बचाएं। और ख़ास दुआ किया कीजिए यमन के लोगों के लिए, शाम के लोगों के लिए। या अल्लाह जहाँ मुसलमान परेशान हैं उनकी ज़बरदस्त मदद करें, और हमें इस काबिल करें कि हम अपने यमनी भाइयों के लिए खाना फूड सब कुछ लेकर वहाँ जाएं बहुत जल्द। और अल्लाह पाक हम सब के हामी नासिर हों। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।